बुलडोजर की जो बात कह रहे हो वो इसलिए वाजिब है ना कि बिन भय प्रीत ना होए गोपाला, बिना भय के प्रीत भी नहीं होती है। लोग कहते हैं ना कि औलाद को कौर खिलाओ सोने का, नजर रखो शेर की। किसी की धार्मिक पुस्तक है उस पर कोई थूक दे तो क्या होगा, बवाल होगा ना। खुदाई करवा लो, शव निकला तुम्हारा, शिव निकला हमारा। ओवैसी को इतना भारी में लेने की जरूरत नहीं है। अपने मुसलमान वर्गों में थोड़ी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर ले। मुसलमानों का ठेकेदार बनने से उनका कल्याण न होने वाला है। हम लड़ने नहीं आए हैं, हम तो लेने आए हैं। गुजरात में देखते हैं जो है हिंदू मुस्लिम भी जो है अगरबत्ती से पूजा कर रहा है। हमारे देश को सबसे पहले इस वामपंथ से छुटकारा पा जाना चाहिए। जो राष्ट्रद्रोह करता है उसको तत्काल उसके प्रति जो कोई धारा लगा के उसको अंदर कर देना चाहिए। इस्लाम में ज्ञान की वर्णन कहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्ञान वापी मस्जिद वो बना। अब आपने एक बात कही थी रतन लाल की, डीयू में है रतन लाल प्रोफेसर, जिसने की अभद्र टिप्पणी की। अब ये बताइए कि किसी और धर्म के खिलाफ ये लोग टिप्पणी क्यों नहीं करते, खाली हिंदू धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण हम हिंदू हैं। अभी इन्होंने अगर इस्लाम धर्म पे या पैगंबर साहब पे टिप्पणी की होती, इनकी कल गर्दन उतर जाती, तुरंत फतवा हो जाता कि करोड़ों रुपया दे रहे हैं, इनका गर्दन उतार दो। ठीक है, अपने कमलेश मिश्रा या कमलेश तिवारी जो थे उनके संग लखनऊ में घर में घुस करके यही हुआ था ना, है तो उसमें किसकी गलती है? भैया देखो, बुलडोजर की जो बात कह रहे हो वो इसलिए वाजिब है ना कि बिन भय प्रीत ना होए गोपाला, बिना भय के प्रीत भी नहीं होती है। और यही भय का माहौल है कि आदमी के अंदर डर रहना जरूरी होता है। लोग कहते हैं ना कि औलाद है, लोग कहते हैं ना कि औलाद को कौर खिलाओ सोने का, नजर रखो शेर की। तो यही चीज़ें होती है। हिंदू धर्म के लोग इतने सहिष्णु हो गए हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो खाली फेसबुक और मीडिया में ही चिल्लाते रहेंगे। उसके खिलाफ प्रोटेक्शन करो, सड़क पे मार्च निकालो, ये सब करो, तब ना आदमी जानेगा कि हिंदू भी जागरूक है। जब तुम खुद ही अपनी देवी देवता की तस्वीर जहाँ कूड़ा फिरता है वहाँ, जहाँ पेशाब करते हैं लोग बना दोगे तो लोगों को क्या संदेश जाएगा? कभी ईसाई धर्म का चिन्ह दिखाइए कि जहाँ लोग मूतते हैं वहाँ बनाओ, या किसी और धर्म का चिन्ह दिखाइए। काहे हम लोग ऐसा करते हैं? और फिर वहाँ पर जो वजू खाना बना है, अभी आपने सवाल किया था, वजू खाने में वजू करता है आदमी, है वजू करता है, तो उतना बड़ा जब कृत्य हो रहा है, अगर मान लीजिए किसी की धार्मिक पुस्तक है उस पर कोई थूक दे तो क्या होगा, बवाल होगा ना। हम सहते हैं। देखिए, आप तो इतने लंबे समय से सह रहा है, कहते हैं कि हिंदू सहिष्णु है, इतने लंबे से उसे सहन कर रहा है। मंदिर मस्जिद क्या है, वो जो हमारा है वो हमारा ही है। भोलेनाथ आए हैं, भोलेनाथ रहेंगे, कोई नहीं ले सकता है। नहीं सीधी सी बात है, खुदाई करवा लो, यहाँ भी खुदा है वहाँ भी खुदा है, खुदाई करवा लो, शव निकला तुम्हारा, शिव निकला हमारा। बोलो है मंजूर? मंजूर है, लेकिन उन्हें मंजूर है या नहीं? वही तो पूछ रहे हैं कि शव निकला तुम्हारा, शिव निकला हमारा। बोलो है मंजूर? बोला हर हर महादेव। नहीं मंजूर होगा। कहाँ से आए आप? हम उज्जैन से आए हैं। उज्जैन से आए हैं, दर्शन करने आए? हाँ, दर्शन हो गए। खुशी सबको होती है दर्शन करने के बाद में, लेकिन दुख क्या होता है जब दर्शन करते हैं? हमको कोई दुख नहीं होता है। वहाँ पर नंदी को देख करके या फिर वहाँ के माहौल को देख करके? किसी चीज से देख के दुख होने की बात ही नहीं है। तो क्या दुख है? क्या आज विवाद किस चीज़ का है? वो विवाद थोड़ा बहुत है, आपसी लड़ाई है। कल को कोर्ट समझा देगा, कल को मिल जाएगा, फिर हम लोग खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे। लेकिन इतना वक्त, लंबा वक्त क्यों लगा? आज बहुसंख्यक समाज में, आज़ाद भारत में ये तो जाके आपको राहुल गांधी से पूछना चाहिए जी, सोनिया गांधी से पूछना चाहिए, उससे पहले राजीव गांधी से, उससे पूछना चाहिए, इंदिरा गांधी से पूछना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू से पूछना चाहिए जिसने इस कानून को पास किया था। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं ये बात? लेकिन उन्होंने तो, राहुल गांधी तो आज भी लंदन में बैठ करके कह दिया कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो अब हिंदुस्तान में हो रहा है। तो आप उससे क्यों नहीं ये प्रश्न करते हैं? आप हमसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं? ये प्रश्न तो आपको राहुल गांधी से करनी चाहिए ना। यदि मोदी कोई डिफेंडेड काम करता है, गलत करता है, तो मोदी का प्रतिनिधि है ना, वो जवाब देता है ना। राहुल गांधी का कौन सा प्रतिनिधि जवाब दे रहा है इस मुद्दे पे? आपने डायरेक्ट उससे इंटरव्यू कीजिए, पूछिए कि आखिर विवाद क्या है, दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं हो उस बयान के पीछे आपको क्या मंशा लगती है जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वही हिंदुस्तान में? वो तो थोड़ा क्या है कि वो क्या है कि सत्ता का सुख जो है ना, उसका नशा बहुत अलग होता है।
जब वो नशा आदमी को उतरता है ना तो दर्द बहुत होता है, तो उसकी दर्द की बयां हम और आप नहीं समझ सकते हैं। उसकी दर्द की दवा नहीं है कोई? उसकी दर्द की दवा लंदन है ना, लंदन है ना। आपको अभी तक नहीं समझ में आया लंदन क्यों है, स्विट्जरलैंड क्यों है, इटली क्यों है? समझिए इस बात को। हर आदमी की अपनी अपनी दर्द है, दर्द की दवा है। दर्द की दवा है। इसीलिए तो सत्ता से आदमी जब नीचे आता है तो थोड़ी मानसिकता लेवल आदमी की वो हो जाती है, इसलिए इन सब चीज़ों से देखिए, आपका घबराने। संत समाज से होने के नाते एक बड़ा सवाल बन जाता है कि जहाँ धर्म की नगरी है वहाँ पर इतने लंबे समय से इतिहास कहता है, इतिहासकार कहते हैं कि वो शिवलिंग है, लेकिन उसी पर आज ये विवाद खड़ा हो जाए। इतिहास को हम नहीं झूठा सकते ना, इतिहास किसी एक व्यक्ति ने तो लिखा नहीं है, सैकड़ों व्यक्ति ने लिखा है, सैकड़ों व्यक्ति ने लिखा है ना। कुछ तो मुस्लिमों ने भी अपनी किताब में लिखा है, कुछ अंग्रेजों ने भी अपनी किताब में इस बात किस किताब में लिखा हुआ कि वहाँ फव्वारा है? अब तो इतना तो हमने नहीं पढ़ा नहीं है, इतनी हिस्ट्री की जानकारी तो नहीं है। हम ओम नमः शिवाय वाले आदमी हैं, महाकाल वाले आदमी हैं, तो जो जितनी जानकारी है उसके ज्ञान के लिए वकील लड़ रहे हैं, वो साक्ष्य दे रहे हैं, साक्ष्य का प्रमाण मिलेगा, कोर्ट फैसला करे। कोर्ट का जज तो इतना बेवकूफ़ है नहीं जो किसी को हमको दे देगा उठा के ऐसे ही, बिना साक्ष्य का तो देगा नहीं, बिना साक्ष्य का तो ये बंद नहीं हुआ है। तो साक्ष्य आने दीजिए, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी। इसलिए तो पहले ये घोषणा कर दी उससे पहले कि भाई कयामत तक मस्जिद रहेगी। ओवैसी को इतना भारी में लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने संसदीय क्षेत्र को ही ठीक कर ले, अपने मुसलमान वर्गों में थोड़ी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कर ले, उनका जो स्कूल जो चलाते हैं, कॉलेज वॉलेज जो चलाते हैं, गरीब बच्चों को 50% माफ़ करके, फीस वूस माफ़ करके पढ़ाई करवा दें, तो उसी में उनके समाज का कल्याण हो जाएगा। मुसलमानों का ठेकेदार बनने से उनका कल्याण ना होने वाला है, समझे? कि अगर आपको लगता है कि बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, आस्था को ध्यान में रखते हुए इस मामले को मुस्लिम समुदाय के द्वारा निपटा देना चाहिए और उसे सौंप देना चाहिए तो सौंप देना। अगर भाईचारा कायम, भाईचारे की बात कही जाए, यदि लोग सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो वहाँ पर यही होना चाहिए। कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हाँ, यदि ये भाईचारा और गंगा जमुना की तहजीब की बात यदि उठती है तो यहाँ पर यही है कि जहाँ जहाँ हिंदुओं के मंदिर का साक्ष्य है, जहाँ जहाँ हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई आस्था है, उसको उनको सहर्ष प्रदान कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर से ऐसे दशकों तक लड़ेंगे राम मंदिर की तरह? लड़ना पड़ेगा ना, परशुराम ने भी तो लड़ा है। हमारे हिंदू में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने शस्त्र भाई भाई वाले गुंजाइश कहाँ रही? नहीं, अब वो लड़ते ही रहेंगे कोर्ट में। अब उनका मसला है, अब मेरा मसला नहीं है। हम लड़ने नहीं आए हैं, हम तो लेने आए हैं। एक तरफ आरोप लगाना और दूसरी तरफ मीडिया से बात करना एक अल्पसंख्यक यानी कि विशेष समुदाय विशेष का क्या कारण क्या है, वजह क्या है? देखिए, वजह सबसे बड़ी ये है कि एक असमंजसता, कोई एक असमंजसता है जो उनके अब इस समय उनके जहन में है, और वो असमंजसता किसने फैलाई है? राजनीति के तत्वों ने ही फैलाई है। खासकर जो भी मुस्लिम समर्थक पार्टियां हैं वो ये एजेंडा ही चलाते हैं कि उनको किसी न किसी बात से असंतुष्ट करके अपने परिप्रेक्ष्य को सामने रखें, मतलब अपना वो आगे बढ़े, और उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो इसी कारण ये चीज़ें हैं, क्योंकि सवाल करते हैं तो वो भड़क जाना, गुस्सा करना, गौती मीडिया जैसे आरोप लगाना या फिर गलत खबरें प्रचारित की जाती हैं, इस तरह के आरोप लगाना कहाँ तक जायज़ है? देखिए, ये उचित नहीं है, लेकिन अशिक्षा की कमी, क्योंकि खासकर इनके समुदाय में सभी जो है शुरुआत से ही कमाई करते हैं, मतलब, और जानते हैं जब कमाता है व्यक्ति तो दिमाग कहीं और चला जाता है, थोड़ा सा ईगो, कहीं ना कहीं आपके अंदर पैसा रहेगा तो हमेशा एक ईगो रहेगा। और शिक्षा क्या? विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनयम ददाति शीलम, विनय से शील की, और शीलम ददाति धर्म, मतलब धर्म को प्राप्ति होती है, फिर धर्म से धन की प्राप्ति होती है। तो विद्या से तो विनय चीज मिलता है, आपके अंदर विनय कैसे आएगा? अगर विद्या ही नहीं तो आप विनयशील नहीं होंगे। आप हर चीज़ को एक मतलब किसी भी बात को आप रख सकते हैं बिना किसी एग्रेसिवनेस के, आप आसानी से हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या है, उसके लिए विद्या होनी चाहिए ताकि आप हर चीज़ को बारीकी से आकलन कर सकें। काशी में कहाँ कमी रही? क्योंकि काशी को विद्वान माना जाता है, एक धार्मिक नगरी के साथ में बौद्धिक नगरी भी माना जाता है, लेकिन उसके साथ में ऐसी क्या भ्रामक खबरें फैली कि आज टकराव की स्थिति बन रही है या फिर आपस में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है? देखिए, भ्रम कुछ लोगों में है, सब में नहीं है। जो अपने काम में लगा उसके पास समय नहीं है कि उस भ्रम में पड़ा वही है जिसको किससे फायदा है, जो कि उस समाज के बहुत से लोगों को एक साथ जो है लेके चलता हो। तो ऐसे लोग पढ़े मुल्ला, जैसे कि आप कहते हैं
जो बेमतलब की बेवजह की बातें करते हैं। देखिए अधिकतर बहुत से आप यूट्यूब में देखेंगे बहुत से मुस्लिम एक्स मुस्लिम हिंदू हो रहे हैं। गुजरात में देखते हैं जो है हिंदू मुस्लिम भी जो है अगरबत्ती से पूजा कर रहा है, ऐसा कुछ जैसे दिखाया गया है। तो जो शिक्षित है वो कभी भी जो है इस तरह के भ्रामकता में नहीं पड़ेगा, वही पड़ेगा जो कि जो है इस तरह के संगत में है। तो हमें संगत का बहुत असर पड़ता है। और इनमें क्या शुरुआत से ही हमेशा से रहा है कि बुला लो सबको इकट्ठा और कान में डाल दो, इस वॉश इज दिट। कहीं ना कहीं तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। आपको भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है, किसी को भी ब्रेन वॉश किया। अगर लगातार हम वही चीज़ देंगे आपको तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वैसी चीज़ उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। तो वही लोग कर रहे हैं, वही हो रहा है इनके साथ। हाँ वही हो रहा है इनके साथ में। और खासकर भड़काया जा रहा है क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो औरों का जो अपना जो है स्वार्थ है वो सिद्ध नहीं होगा। उसमें माता मुस्लिम नहीं, हिंदू को भी कुछ ऐसे हिंदू भी लिब्रांडू टाइप के। और हमारे देश को तो सबसे पहले इस वामपंथ से छुटकारा पा लेना चाहिए। हमारे देश को सबसे पहले इस वामपंथ से छुटकारा पा जाना चाहिए। और जिस दिन ऐसा हो गया आप समझ लीजिए हमारा भारत हो जाएगा। यानी कि जयचंद से हमें समझने की, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। सर जयचंद से सतर्क रहने की जरूरत है ही, लेकिन कुछ ऐसे और भी तत्व हैं जैसे कि जो है जो अंग्रेजों ने किया उनसे भी बहुत, मतलब किसी से भी आप जो है ये कहिए कि जो है सबको आपको समझ के ही चलना पड़ेगा। देखिए जिन लोगों को ना तो कानून पर भरोसा है, ना संविधान पर भरोसा है, ना सरकार पर भरोसा है, ऐसे लोगों का इलाज क्या है? देखिए इलाज ज़्यादा सोचा ना जाए, ज़्यादा अपने दिमाग को इस तरह से मतलब उनके प्रति ना सोचा जाए। लेकिन हाँ अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं, जो भी ये करता है, जो राष्ट्रद्रोह करता है, उसको तत्काल उसके प्रति जो कोई धारा लगा के उसको अंदर कर देना चाहिए। जो भी अपने देश के खिलाफ बोले, जो भी कहीं से भी किसी की स्वतंत्रता का हनन होता है, यहाँ पे जो भी मौलिक अधिकारों से हट के बात करता है, उसका तुरंत उसको जो राष्ट्रद्रोह में जो बुलडोजर चल रहा है वो सही चल रहा है। देखिए बिल्कुल वो तो सही है क्योंकि लेकिन थोड़ा सा नहीं है, प्रशासन का बुलडोजर है सर। इसमें आप योगी जी को नहीं जोड़ सकते हैं। ये जो प्रशासन जो पहले करना चाहिए 2014 के पहले, जो 2017 के पहले, ये प्रशासन नहीं कर पा रही थी। वो गुलाम थी। अब गुलाम थी ये कहना हमको ज़रूरी नहीं है किसकी गुलाम थी या किससे डर था, किससे भय था। मैं बस आप ज्ञानवापी के मुद्दे पे ये बोलना चाहता हूँ सर कि इस्लाम में या कोई भी मौलवी में उनसे ये पूछिए कि उनके कुरान या हाथ में कहाँ से ज्ञान है। ज्ञान का मतलब सनातन धर्म। ज्ञान का मतलब लेकिन वो कौन सा ज्ञान था जो जहाँ पर शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा था, गंदगी साफ की जा रही थी, एक बहुसंख्यक समाज की आस्था को ठेस पहुँचाते हुए? ये हम अब कैसे बताएं? अब ये बोलते हैं कि वो फुवारा था। मान लीजिए ऐसा तो हमारा एक भी रोआ कहेगा नहीं कि वो फुवारा था। वो वास्तविकता यही है कि वो शिवलिंग था। लेकिन उसमें अगर आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले इसी तरह का मुआयना होता तो ये बात कब की ख़त्म हो जाती। इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम बस एक ही बात पूछना चाहते हैं कि इस्लाम में ज्ञान की वर्णन कहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्ञानवापी मस्जिद वो बना।